लॉट ऑफ टाइम बिग बिलियन डे पे ऐसा ही होता है कि ऑर्डर तो आईफोन करते हैं बट कुछ और आ जाता है। तो अभी हम उसको भी चेक करते हैं। ये रहा 15 जो हमने मंगाया था बिग बिलियन डे पे, ये हमारे पास आ गया। ये भैया डिलीवर करने आए हैं। देखते हैं कुछ ईटा पत्थर और कुछ तो नहीं निकलता इसके अंदर। दोस्तों फ्लिपकार्ट के ऊपर अब जिस तरीके का स्कैम बढ़ता चला जा रहा है उससे तो एक बात समझ में आ रही है, जैसे कि फ्लिपकार्ट और स्कैम या फ्रॉडस्टर की शादी हो चुकी है आपस में और फ्लिपकार्ट ने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया कि भाई अब तू मेरी हुई और अब सदा के लिए हम दोनों मिलकर ही बस स्कैम ही करते रहेंगे सारी दुनिया के साथ में, जिस तरीके से बंटी और बबली करते रहते थे फिल्म के अंदर। कैंसल वाला तो ड्रामा अलग है, लेकिन अब एक और नया स्कैम चल रहा है जो कि बेंगलुरु के एक लड़के के साथ में होने वाला था, जिसकी बहन ने आईफोन 15 ऑर्डर किया था और मे भी वो घर पे नहीं थी, शायद ऑफिस गई हुई थी। तो उसके पास में ऑर्डर आया कि ये लो जी आपका हम आईफोन 15 लेके आ गए हैं, जिसके बाद में बंदा कहता है भैया ओपन बॉक्स डिलीवरी के लिए मुझको कह के गई है वो, तो ओपन बॉक्स डिलीवरी में पहले चेक करवाओ कि इसके अंदर है क्या और क्या नहीं है। जिसके बाद में बंदा कहता है नहीं मैं नहीं कर सकता। तो इस तरीके से बातचीत चलती है, तो बंदा उसकी फोटो वीडियो बना लेता है, जिससे कि वो देखने के बाद में चला जाता है कि यार ये बंदा मान नहीं रहा है और वो चला जाता है। वो ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं करता जो कि फ्लिपकार्ट के वहां से आया होता है। जिसके बाद में जाने के बाद में वो अपनी बहन को कॉल करने की सोचता है, लेकिन उसके तुरंत 5 मिनट बाद ही एक और डिलीवरी बॉय आ जाता है जो कि ऑर्डर लेके आता है और उसके बाद में उसको भी वो सेम बात कहता है कि ले अभी तो गया था आईफोन 15 की डिलीवरी करने के लिए, अब तुम भी ओपन बॉक्स करो। तो जिसके बाद में वो बंदा ओपन बॉक्स डिलीवरी करता है और वो खोल के दिखाता है कि हाँ इसमें आईफोन 15 ही है। तो मतलब कि पहले जो बंदा आया था वो एक्चुअली में फेक डिलीवरी बॉय था। और अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार उसको कैसे पता कि इसका ऑर्डर आईफोन 15 का ही था। तो भैया ये अंदर ही कुछ मिली भगत चल रही है फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉयज की या फिर पता नहीं किस एजेंट की चल रही है, जिससे कि इनको पता लग जाता है कि भैया इस बंदे के घर पे ये वाला ऑर्डर आने वाला है और वो उससे पहले ही उसमें से सामान निकाल लेते होंगे या फिर नकली प्रोडक्ट भेजते होंगे पहले ही कि भैया एक बार ओटीपी मिल जाएगा तो असली वाला भेजने की क्या जरूरत है। उसके बाद में लड़ता रहे जाता रहे कंज्यूमर कोड। सो अभी आपको थोड़ा सा संभलने की जरूरत आ चुकी है, खासतौर पर फ्लिपकार्ट के ऊपर से। हेलो दोस्तों, अगर आपने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी जो कि इस सीरीज़ का पार्ट 1 था, तो आपको ये वाली वीडियो भी समझ नहीं आने वाली। इसलिए अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप जाके वो वाली वीडियो देखिए और उसके बाद इस वीडियो पे आइए। और पिछली वीडियो और इस वीडियो के बीच में थोड़ा गैप हो गया अपलोड करने में। ये चीज़ बिल्कुल भी प्लान नहीं थी, बस मैं कहीं और बिज़ी हो गया था। तो पिछली वीडियो में शायद मेरे को समझाने में थोड़ी कमी रह गई या लोगों को समझने में कमी रह गई या उन्होंने वीडियो को स्किप कर करके देखा। तो कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि कंज्यूमर कोर्ट में जाने के रिकमेंडेशन के। तो मैंने वैसे शुरू में ही बता दिया था उस वीडियो में कि मैंने सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया है और उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये चीज़ एक कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रह गया वहाँ पे। लेकिन फिर भी मेरे को एक चीज़ देख के अच्छा लगा कि अगर कोई नॉर्मल लड़का या लड़की या फिर अंकल आंटी वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे ये समझाते हुए कि उनके साथ ऐसा हुआ, उन्होंने कुछ ऑनलाइन मंगाया और उनके साथ ऐसा हो गया, तो यूट्यूब पे कुछ अच्छे लोग हैं जो उनको सही गाइड कर सकते हैं। ये चीज़ देख के मेरे को पर्सनली खुशी हुई। और किसी दूसरे एक यूज़र ने उनका अपना इंसिडेंट बताया जो कि एसी के साथ हुआ था। और कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि क्या मेरे को इस सेलर से सामान मंगाना चाहिए क्योंकि उन्होंने ऑर्डर कर रखा है और अभी उनके पास कैंसिल का ऑप्शन है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी सेम वैसी कंडीशन हो जैसे मेरे साथ हुई। बाकी आप एक्सटेंडेड वारंटी का पता कर लीजिए एक बार उस पर्टिकुलर कंपनी की वेबसाइट पर जाके। और एक यूज़र ने मेरे को पॉइंट आउट किया इस बात पे कि मैं अपने लैपटॉप को OLX पे बेचने की बात कर रहा था, और इस चीज़ की मैं 2 एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। पहला तो ये कि वो एक स्लैंग स्टेटमेंट थी, यानी कि एक तरह से ये बोलना कि मैंने फ्लिपकार्ट से सामान मंगाया, मेरे को वो सही नहीं मिला और मेरे को कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो मैं उसको OLX पे बेच रहा हूँ। ये एक तरह से स्लैंग या बेइज्जती वाली स्टेटमेंट थी टूवर्ड्स फ्लिपकार्ट। और दूसरा ये, मैं चाहता तो उस पार्ट को कट कर सकता था जब मैंने ये बोला, मतलब क्योंकि मैं अपनी पुरानी प्री रिकॉर्डेड वीडियो को अपलोड कर रहा था, लेकिन मैंने वो चीज़ रहने दी। उस टाइम मेरा जो मेंटालिटी थी वो ये थी कि मैं किसी भी तरह से इस सिचुएशन से निकलना चाहता था और अपने आप को फ्री करना चाहता था। तो इतनी सी बात थी। बाकी मुझे इस चीज़ की अच्छे से नॉलेज है कि अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई फ्रॉड करता है तो आपको RBI ओम्बड्समैन में जाना होता है, और अगर आपके साथ कोई सर्विस या फिर प्रोडक्ट में दिक्कत हो जाती है
और आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता तो आपको कंज्यूमर कोर्ट जाना होता है। इस चीज़ का मेरे को अच्छे से ज्ञान है। तो अब इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। ये फ्रॉड वाली सीरीज़ का लास्ट पार्ट होने वाला है, इसके बाद आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। एक और जो इस वीडियो को बनाने का रीज़न था, वरना मैं इस वीडियो को और डिले कर सकता था, वो ये कि एक बंदे ने कमेंट किया कि भैया मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो गया है, आप जल्दी से इस वीडियो का सेकंड पार्ट निकालो। तो ये चीज़ भी उन्होंने स्लैंग में बोली या फिर सही में उनके साथ ऐसा कुछ हो गया, तो वो मेरे को नहीं पता। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर मैं आज तक की अपडेट की बात करूँ तो फ्लिपकार्ट ने कुछ ही दिन पहले एक कंट्रोवर्शियल ऐड निकाल दी थी, जिसमें उन्होंने आदमियों को या फिर हस्बैंड्स को नालायक या फिर बुद्धू और आलसी जैसा कुछ शो कर दिया था। तो लोगों ने काफ़ी आउटरीच करा और फ्लिपकार्ट को वो ऐड वापस लेनी पड़ी और एक ऑनलाइन अपॉलॉजी देनी पड़ी। तो कंपनी में क्या चल रहा है ये तो मेरे को पता नहीं, और बाकी आप समझदार हैं। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब जो आप इसके बाद वीडियो देखने वाले हैं वो 25 अगस्त को शूट हुई है, तो इसको वही समझ के देखें। हेलो दोस्तों, तो आज डेट है 25 अगस्त और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सारा काम हो चुका है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं 3 लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगा। सबसे पहले तो ऑफिशियल HP इंडिया, और उनके बाद हैं सतविंदर बाजी जो कि मेरे घर पे एज अ टेक्नीशियन आए थे और उन्होंने मेरे को पूरे प्रोसेस में अच्छे से गाइड किया। इनके अलावा सेवेक्स जो कंपनी है जो कि ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर हैं थ्रू आउट द इंडिया HP के लिए, उनमें से राकेश जी को। तो इन सब लोगों ने मेरी काफ़ी हेल्प करी और फ्यूचर में अगर मेरे को मौका मिलता है तो मैं इन लोगों के साथ ज़रूर काम करना पसंद करूँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज डेट है 25 अगस्त, लेकिन पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 8 अगस्त तक क्या हुआ था, यानी कि कोई सोल्यूशन निकल के नहीं आ पा रहा था। तो उस चीज़ को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं 11 तारीख तक। 11 तारीख तक भी मैं मल्टीपल फ़ोन्स कर रहा था लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं था। तो मैंने एक बार HP ऑफिशियल में ट्राई करने का सोचा। अभी तक मैं ट्राई क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि देखिए जो प्रोडक्ट था उसमें ऐसा डिफेक्ट था कि मैं उसको खुलवाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो एक नया लैपटॉप था और अगर मैं कंपनी में जाता तो वो कोई ना कोई पार्ट रिप्लेस करना या ये सब वाला काम ही करते। अगर एक्सचेंज होना होता तो कंपनी ही करती, जिससे मैंने सामान खरीदा वही इंसान करता, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। तो मैंने बिना किसी होप के कंपनी में फ़ोन किया और 40 मिनट बात करी। 11 तारीख की बात हो रही है। तो मेरा ये मोटिव था कि अगर कुछ सोल्यूशन नहीं भी होता तो कम से कम HP वालों को मैं एक ये चीज़ मेंशन कर दूं कि ऐसा मैंने सामान मंगाया, ऐसा मेरे साथ हो गया। अब कोई सोल्यूशन ना मिले इनकी साइड से, क्योंकि अभी तक तो इनका रोल नहीं था, बस इस बात के अलावा कि मैंने जो लैपटॉप मंगाया है वो HP का है। तो मैंने सोचा कि एक बार मेंशन कर देता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ किया फ्लिपकार्ट से और मेरे साथ ऐसा हो गया, तो एक बार ये चीज़ हाईलाइट हो जाए। तो मैंने 40 मिनट बात करी, शाम की बात हो रही है। तो उन्होंने कहा कि सर हम आपके पास एक टेक्नीशियन भेजेंगे और ये टेक्नीशियन आपके पास अगले दिन ही आ जाएगा। तो 12 या 13 तारीख के आसपास टेक्नीशियन विजिट हुई और इस टेक्नीशियन विजिट में जो सर आए उन्होंने लैपटॉप को देखा। उसमें जो सिस्टम लॉक्स होते हैं उसकी जो कोई लॉक्स की बैकअप फाइल क्रिएट करी और उसको पेन ड्राइव में डाल के वो ले गए। उन्होंने प्रॉब्लम को अच्छे से समझा। यहाँ पे जो एक शॉकिंग चीज़ मेरे को पता चली कि जो इशू था ऑटोमेटिक रीस्टार्ट का, बल्कि ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट नहीं, ऑटोमेटिक शटडाउन था असल में। तो लैपटॉप कुछ देर चलता था और बंद हो जाता था अपने आप ही। हालांकि जब उसको दोबारा स्टार्ट करते थे तो वो नॉर्मली स्टार्ट हो जाता था। तो इस चीज़ की वजह से तो मेरा लैपटॉप रिप्लेस हो सकता था। लेकिन जो दूसरी चीज़ थी, स्क्रीन ब्लीडिंग वाली दिक्कत, उसको इंक्लूडिंग बहुत सारी अलग लैपटॉप की कंपनी HP वाले भी उसको एक प्रॉब्लम कंसीडर नहीं करते। तो अगर मैं थोड़ा कोशिश करता तो वो स्क्रीन तो रिप्लेस हो जाती, लेकिन वो लैपटॉप खुलता ही खुलता। तो इस चीज़ पे फोकस किया गया। हालांकि इश्यूज तो दोनों ही थे। तो क्या हुआ कि वो 13 को मेरे पास एक टेक्नीशियन सर आए और उन्होंने सारे सिस्टम लॉग्स कलेक्ट किए और एक छोटी मोटी वीडियो बनाई और वो चले गए। और फिर मेरे पास 2-4 दिन के बाद व्हाट्सएप पे कोई एक मैसेज आया ऑफिशियल HP का ही कि सर आप
एक काम करिए, अपने जो लैपटॉप है उसको बायोस में ओपन करिए, बायोस में ओपन करिए और फिर आप देखिए कि क्या आपका लैपटॉप वहाँ पे भी शट डाउन हो रहा होता है कि नहीं हो रहा होता। जब आप ये काम कर रहे होंगे तो आपका जो सीरियल नंबर है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, जो कि बायोस में शो हो रहा होता है। तो मैंने वीडियो बनाई और 15-20 मिनट बाद मेरा लैपटॉप अपने आप शट डाउन हो गया, ये वाली चीज़। और जब मैंने ये वीडियो उनको भेजी तो मेरे पास एक क्लियरेंस आ गया कि सर आपका लैपटॉप में प्रॉब्लम है और ये रिप्लेस हो जाएगा हमारे एंड से। बल्कि उस टाइम तक ये बात नहीं हुई थी कि हमारे एंड से हो जाएगा और आपका लैपटॉप रिप्लेस हो जाएगा। तो उसके बाद 1-2 दिन बाद सर आए, यानी कि 15 या फिर 16 के आसपास, मेरे को एग्जैक्ट डेट ही अभी याद नहीं है क्योंकि 1 हफ्ता हो गया इस चीज़ को। तो 16 अगस्त के आसपास सर आए और उन्होंने जो मेरा लैपटॉप का बॉक्स था उसको प्रॉपरली सील कर दिया सेलो टेप से, और जो वो कंपनी की सील या फिर स्टिकर्स लेके आए थे उसके थ्रू इसको सील कर दिया। और अब मैं इसको ओपन नहीं कर सकता था, हालांकि पड़ा ये मेरे घर में ही था। ठीक है जी। और उन्होंने मेरे को PDF एक दिया ईमेल पे और व्हाट्सएप पे, जिसको आप बोलते हैं DOA, डेड ऑन अराइवल सर्टिफिकेट या फिर लेटर। तो अब मेरे पास एक PDF था जो कि DOA सर्टिफिकेट था मेरे वाले पीस के लिए, यानी लैपटॉप के लिए। और उन्होंने कहा कि जहाँ से मैंने लैपटॉप लिया यानी कि फ्लिपकार्ट, वहाँ पे मैं ये DOA सर्टिफिकेट या फिर PDF भेज दूँ और फिर उनको वो पीस वापस लेना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी दिक्कत ये भी हो रही थी कि जो उनका सिस्टम है उसमें मैं कितने भी टिकट्स क्रिएट कर लूँ या कितने भी फ़ोन कर लूँ और कोशिश करूँ कि ये DOA सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड कर सकूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। और हालांकि ये सिस्टम में फॉल्ट है, लेकिन अच्छा हुआ कि ये उस टाइम अपलोड नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस दिन ये काम हुआ उस दिन शाम या रात को ही मेरे पास एक ईमेल आया जो कि राकेश जी का ईमेल था, और वो एक कंपनी की तरफ से था जो कि है सेवेक्स। तो मैंने जैसे बताया कि सेवेक्स एक कंपनी है जो कि HP के ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और अगर आप HP की ऑफिशियल वेबसाइट से भी कोई प्रोडक्ट मंगवाते हैं, कोई लैपटॉप मंगवाते हैं, तो वो इसी कंपनी के वेयर हाउस से होके आएगा। तो ये कंपनी है जिसका मेरे को ईमेल आया और इन्होंने कहा कि सर हमारे पास XD0007AX जो आपका मॉडल है ये तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका जो रोल ऑन वेरिएंट है यानी कि इससे ऊपर वाला वेरिएंट, ऐसा नहीं कि आपको अपग्रेडेड ऑफर मिल रहा है, लेकिन मतलब इस मॉडल के आगे जो आया इसको डिसकंटिन्यू करके, यानी कि XD0010AX ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास है। तो क्या आप लेना चाहेंगे? हालांकि इनमें कुछ फ़र्क ये था, ये वाला लैपटॉप का जो MRP था वो 133,200 के आसपास का था और इसका 132,700 के आसपास था। लेकिन जो पहले वाला था इसमें वाइट कलर की LED थी कीबोर्ड में, और जो दूसरे वाला था इसमें आपको 4 जोन RGB मिल रही थी। तो खैर मेरे को उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, अगर कुछ कम भी होता तब भी मैं इस ऑप्शन को ले लेता। तो ऐसी हमारी बात हुई और मैंने उनको ईमेल पे रिवर्ट कर दिया कि हाँ मेरे को ये चीज़ लेनी है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि एक कंफर्मेशन के लिए था कि क्या आप एक्सेप्ट करते हैं। तो मैंने कर दिया और उसके बाद 18th को पिकअप हो गया मेरे वाले लैपटॉप का, जो कि वो भैया सील करके गए थे मेरे घर पे, छोड़ दिया था उन्होंने सील करने के बाद, उसका पिकअप हो गया। और 19th को उनकी तरफ से लैपटॉप पिकअप हो गया ताकि वो मेरे पास डिलीवर हो सके। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ब्लू डार्ट की तरफ से मेरे साथ पहला ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है इस केस में, जो कि मेरे को काफ़ी अजीब लगा। जब मेरी तरफ से पिकअप हो रहा था मेरे वाले ख़राब प्रोडक्ट का, तो जो बंदा मेरे पास आया प्रोडक्ट को पिकअप करने के लिए, सब कुछ उन्होंने शेड्यूल किया था और इसमें ब्लू डार्ट की कोई गलती नहीं है। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव था जो लेने आया था उसका बैग पहले से काफ़ी फुल था, और जो मेरा लैपटॉप का बॉक्स था ये काफ़ी बड़ा था, आपको पता ही है।
तो उसने क्या किया, उसने कहा कि सर हम एक काम करते हैं, आपका जो ये पिकअप वाला चीज़ है इसको रीशेड्यूल कर देते हैं, मैं OTP भेज रहा हूँ और आप मेरे को बता दीजिए। अब उसमें से जो 6 वर्ड्स का OTP था, मैंने उसको उसमें से 2 डिजिट्स बता दिए थे और बाद में मैंने देखा कि इसमें नीचे लिखा है कि OTP आप तभी शेयर करें अगर आप कैंसिल कर रहे हैं, कि आप ये डिलीवरी या पिकअप कैंसिल करना चाहते हैं। तो वहाँ पे हमारी थोड़ी सी लड़ाई हुई उस बंदे से, क्योंकि वो कह तो कुछ और रहा था और OTP उसने किसी और चीज़ का भेजा। और फिर उसने बोला कि सर आप इसको कैंसिल कर दीजिए और इसको दोबारा रीशेड्यूल कराने के लिए आप दोबारा से ऑर्डर करवा दीजिएगा और फिर हम दोबारा लेने आ जाएंगे। मतलब इतना लंबा काम जो इतने 1.5 महीने से चल रहा है पीछे से, वो चीज़ वो बंदा एक झटके में ही सारी ख़राब करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ज़बरदस्ती उसको हमने लैपटॉप दिया कैसे भी, कि वो कैसे भी लेके जाए। फिर वो लेके गया और जो 19 को उनकी तरफ से पिकअप हुआ था उसमें एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट थी कि वो मेरे पास 22 अगस्त को आ जाएगा, लेकिन वो 21 अगस्त को ही डिलीवर हो जाता है। तो ये है तरीका एक कंपनी के काम करने का, एस्टिमेटेड डेट से पहले ही प्रोडक्ट डिलीवर हो गया। और जो नया लैपटॉप मेरे पास आया है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। हालांकि जो मेरे को इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कमी लगी, मतलब प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस ओमन सीरीज़ में जो कमी लगी या कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव जो हर एक प्रोडक्ट की सीरीज़ के होते हैं, वो तो हम अगली वीडियो में जब रिव्यू आएगा तो देखेंगे ही। लेकिन जो मेरे पास पीस आया वो बिल्कुल ठीक है। और फ्लिपकार्ट से जो मैंने पीस मंगाया था वो 1 साल पुराना था, लेकिन जो इन्होंने मेरे को लैपटॉप भेजा है, यानी कि अगस्त 2024 में इन्होंने मेरे को लैपटॉप भेजा है और वो इसी महीने का है। तो ये चीज़ मैं बहुत देख के सरप्राइज़ हुआ और बहुत खुश हुआ कि मेरे को कम से कम एक नई डेट का प्रोडक्ट मिला है। तो प्रोडक्ट जो मेरे को मिला है बिल्कुल सही है, हर तरह से कोई उसमें दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पैक्ड प्रोडक्ट था। और जो बंदा देने आया था ब्लू डार्ट से ही, वो भी काफ़ी सही था, उसने लैपटॉप को सही से हैंडल किया। लैपटॉप के ऊपर अच्छे से एक पॉलीथीन लगी थी। इसके लिए मेरे को नया बिल भी मिला है इस लैपटॉप के साथ ही, और मेरे को कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ा है। तो मैं तो खुश हूँ। हालांकि अगर काम एक बार में ही सीधा सीधा हो जाता तो ज़्यादा खुशी होती, लेकिन कुल मिला के अब जो भी हुआ है फाइनली प्रोडक्ट मेरे को सही मिल चुका है और मैं इस चीज़ से निकल चुका हूँ। दोस्तों एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि ये मैटर शुरू हुआ था फ्लिपकार्ट से, और फ्लिपकार्ट ने मेरी पूरे प्रोग्रेस में कोई भी हेल्प नहीं करी, और अगर HP नहीं होता तो मेरा काम नहीं हो पाता। तो मेरा सॉल्यूशन हो गया है, लेकिन कंक्लूजन ये है कि फ्लिपकार्ट से मेरे को कोई हेल्प नहीं मिली, और जो भी काम मेरा हुआ है वो बस इसलिए हुआ है क्योंकि जो कंपनी थी, जो ब्रांड था लैपटॉप का, वो थोड़ा अच्छा था, मेरे को अच्छे लोग मिल गए और मैंने थोड़ी बहुत मेहनत कर ली। तो ये था इस वीडियो का कंक्लूजन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो जो है उसमें हम देखेंगे कि इस लैपटॉप का रिव्यू और क्या चीज़ मुझे कमियां लगी, क्या चीज़ मेरे को अच्छी लगी, और प्राइस थोड़ा सा बहुत डिस्कस कर लेंगे उस वीडियो में भी। और उसके बाद वाली वीडियो में कि जो आप HP की वेबसाइट से स्टूडेंट ऑफर या डिस्काउंट ले सकते हैं, वो चीज़ हम देखेंगे, और कुछ प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग भी करेंगे, जैसे कि माउस, गेम पैड और हेडफोन HyperX कंपनी के। तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।